नमस्कार साथियों। तो आज है 10 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर की किंग बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। वैसे तो शेयर में आज क्लोजिंग काफी बढ़िया था, 1.88% ऊपर, 1086 रुपये 60 पैसे पे। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। देखिए अराउंड 5 बजे के आसपास कंपनी की Q2 की रिजल्ट आउट हुआ। बजाज फाइनेंस Q2 नेट प्रॉफिट राइज 22% टू ₹4,875 करोड़। अच्छा, फिगर वाइज अगर हम बात करें, ये तो हो चुका है। पिछले साल कितना था? लगभग 4,000 करोड़। एक साल पहले 4,000 करोड़ की प्रॉफिट में था कंपनी। इस बार प्रॉफिट 22% बढ़ के 4,875 करोड़ पे पहुंच चुका है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाइए कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशनल रेवेन्यू, उस पर लगभग 18.7% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिला। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में था 14,987 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के हो चुका है 17,796 करोड़ रुपए। यानी चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी एक हेल्थी ग्रोथ मेंटेन किया। और ऑनेस्टली से देखिए, बजाज फाइनेंस कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे आज काफी बड़ा है। लाखों करोड़ की कंपनी, अपने सेक्टर की टॉप कंपनी, निफ्टी की पार्ट है। तो एक बड़े कंपनी की व्यू से मैं कह रहा हूं कि डबल डिजिट में, वो भी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ रखना, प्रॉफिट में ग्रोथ रखना काफी टफ हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की रिजल्ट देखिए मेरे हिसाब से डिसेंट रहा। बहुत अच्छा कह नहीं सकते, बट डिसेंट रिजल्ट हुआ है। अब कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, और दूसरा ये जो बिन बुलाए मेहमान यानी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा कवरेज मिल रहा है, कैसा रेटिंग मिल रहा है, कैसा टारगेट मिल रहा है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। सो क्लियर। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है कि देखिए बजाज फाइनेंस की शेयर अपना लाइफ टाइम हाई 1,100 रुपए, उससे अभी बहुत नीचे भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर ठीक ठाक कवरेज मिल गया, ठीक ठाक रिव्यू एंड टारगेट मिल गया, तो शेयर कल कहीं ना कहीं जो इसकी लाइफ टाइम हाई है 1,100, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर भी पहुंच सकता है, जो कि अगला रेजिस्टेंस कल यही बनेगा। और इनकेस अगर मान लीजिए कि कुछ ब्रोकर्स ने थोड़ा सा खराब रेटिंग, खराब टारगेट दे दिया, तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली 1,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है, जहां पे अगर आप देखेंगे पिछले 1 मंथ पे, जबकि बाजार भी काफी हद तक वीक था, तो लगभग कभी 1,040, इसके पहले 1,020, इस लेवल के आसपास काफी बार सपोर्ट भी मिला। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। कंपनी वाइज तो अच्छी कंपनी है, परफॉर्मेंस भी मैं कहूंगा डिसेंट हुआ। सो कल इसके ऊपर नजर रखना, बहुत वाइटल कंपनी है। ओके, उसके बाद सर आ जाइए A1 लिमिटेड। छोटे कंपनी बट तगड़ा कंपनी। आज वैसे तो शेयर 5% अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया, 1,738 रुपए की शेयर। बट यहाँ पे खास बात क्या है कि कंपनी, मतलब ये जो A1 शेयर है, एक साथ अपने शेयर होल्डर के लिए, ये देखिए, बोनस भी इशू किया, स्टॉक स्प्लिट भी दिया। बोनस इशू किया 5:1 रेशो में, स्टॉक प्लीज इशू किया 10:1 नहीं होता, सॉरी 1:10। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, 1:10 रेशो में होगा। ये स्टॉक स्प्लिट दिया है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रेकडाउन समझा देता हूँ, एकदम सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी। तो उसके साथ क्योंकि कंपनी 5:1 रेशो में बोनस इशू किया, तो 5 शेयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। होने के बाद हो जाएगा आपका टोटल 6। अब साथ में 1:10 रेशो में स्प्लिट भी दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो हो जाएगा आपका 7। तो कितना, एक शेयर बढ़ के 60 क्वांटिटी में आ जाएगा। मतलब एक जो है वो 60 गुना हो जाएगा, दो है तो 120 गुना हो जाएगा, 5 है तो 300 गुना हो जाएगा क्वांटिटी वाइज। ठीक है, याद रखना। अब ये भी फैक्ट है, जो इसका एग्स डेट रहेगा उस दिन शेयर जो है 60 भाग की एक भाग पहुंच जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, शेयर रिसेंटली बहुत अच्छा मूव किया है, जैसे कि आप देखिए पिछले 6 मंथ पे 238% रिटर्न दिया है, एक साल के लगभग 400% के आसपास रिटर्न। ठीक है, तो रिस्की जरूर है बट रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलता है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। वेरी वेरी रिस्की कंपनी। ओके, आज उसके बाद दोस्तों आ जाइए BSC लिमिटेड। अच्छा, याद रखना कल यानी 11 तारीख को BSC लिमिटेड की Q2 की रिजल्ट आउट होगा, और आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर। ठीक है, सो साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अब देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, अक्सर बड़े कंपनी, कोई बड़े बैंक रिजल्ट आउट करने से पहले ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक
प्रीव्यू आता है, मतलब एक टाइप का कह सकते हो कि कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है इस बार, थोड़ा सा एक एस्टिमेट मिलता है। तो यहाँ पे जो एस्टिमेट आया है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिगर वाइज एंड परसेंटेज वाइज दिखा देता हूँ। कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो एस्टिमेट आया है, ऑलमोस्ट 46 to 64% प्रॉफिट में ग्रोथ हो सकता है, और रेंज वाइज मेंशन किया लगभग 506 से लेके 529 करोड़ के आसपास कंपनी की हो सकता है, मतलब प्रॉफिट। और रेवेन्यू के अंदर मेंशन किया 36% से लेके 41% की रेवेन्यू में ग्रोथ रख सकता है कंपनी। ठीक है, तो कौन कौन सी ब्रोकरेज ने कवर किया वो भी आप देख लीजिए। ब्रोकरेज जैसे कि सेंट्रम ब्रोकिंग, नुभामा या मोतीलाल ओसवाल, ये तीनों मिलके जो कवरेज किया है, या आप कह सकते हो प्रीव्यू दिया, उसका एक एवरेज निकाला गया है रेंज के रूप में। ठीक है, सो लेट्स सी कल आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। और रिसेंटली हमने देखा कि शेयर थोड़ा सा रिकवर कर भी गया था, और पिछले क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था। जैसे कि कंपनी की मार्जिन एक्सपैंड हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, सो ओवरऑल बात करें ठीक ठाक परफॉर्मेंस। ठीक है, सो जब तक देखिए 2.5 के ऊपर स्टे करा है शेयर, तो तब तक तो सही है, अदरवाइज ऊपर कभी भी शेयर में रिकवरी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हुडको। आज वैसे अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हुडको का भी रिजल्ट आउट हुआ है, और साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया। मैं आपको सीधा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। डिविडेंड बाद में दिखाऊंगा, पहले आप रिजल्ट देखिए। ये देखिए, ये हो गया आपका कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, नोट करना, यहाँ पे सब फिगर इन करोड़ पे है, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। अच्छा, तो आ जाइए सबसे पहले इनकम। तो टोटल इनकम इस क्वार्टर में कंपनी जनरेट किया 3,251 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। पिछले साल था सितंबर क्वार्टर में 2,526 करोड़, तो मतलब ईयरली बेसिस पे अच्छा ग्रोथ रखा है, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। क्वार्टरली में एक डिसेंट ग्रोथ रखा है, 2,945 करोड़ से बढ़ के 3,251 करोड़। चलो ठीक है, इनकम तो सही लग रहा है। अब देखना होगा कि प्रॉफिट में कैसा हुआ है बदलाव। देखिए, ये हो गया कंपनी की सब एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस सब कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट इस बार कंपनी जनरेट किया 709 करोड़ 83 लाख रुपए की। पिछले साल था, मतलब 2024 की सितंबर क्वार्टर में 688 करोड़, तो मतलब नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। जितना इनकम बढ़ा था उतना बड़ा नहीं है, बट प्रॉफिट हल्का सा इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा था। 630 करोड़ से बढ़ के 709 करोड़ हो चुका है। ठीक है, ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया है। इवन अर्निंग पर शेयर भी चेंज हो गया, बढ़ चुका है, क्वार्टरली बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो। अब देखना होगा, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, डिविडेंड वाला पार्टी दिखाना भूल गया, सॉरी, जस्ट अ मिनट। डिविडेंड एक बार दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दिया, सेकेंड इन टर्म डिविडेंड 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर किया। अच्छा, रिकॉर्ड डेट फिक्स किया, हाँ रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया, 19 नवंबर, वेडनेसडे, बुधवार के दिन इसके रिकॉर्ड डेट है। तो मतलब आप अगर याद रखिएगा 18 नवंबर, 18 तारीख या तो उसके पहले खरीदारी किया तो 1 रुपये डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे। सो क्लियर। तो हुडको की शेयर लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है, बट शेयर ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों पे या इस साल भी अगर आप देखेंगे, इस साल लगभग वही अप्रैल से लेकर अभी तक शेयर जब से 200 का लेवल या 200 का आंकड़ा क्रॉस किया है, बार बार एक ही लेवल पे हर्डल फेस कर रहा है। ऊपर की तरफ 240 से लेके 250, और नीचे की तरफ वही 200 से लेके 210। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। इसमें से अगर ऊपर वाला रेंज को क्रॉस करके निकल गया तो फर्दर रिकवरी होगा, अदरवाइज देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आईपीओ के जीएमपी फटाफट ट्रैक कर लेते हैं। देखिए, एक हो गया आपका टेनेको क्लीन एयर आईपीओ, 17% को प्रीमियम, फिजिक वाला 2.5% की प्रीमियम, एमवी फोटोवोल्टिक 9% के आसपास प्रीमियम, वर्कमेट लगभग 12% के ऊपर प्रीमियम। अच्छा, पिन लैब, इसका प्रीमियम अभी खत्म हो चुका है, कल तक फिर भी था, 0 हो चुका है अभी। शाइनिंग टूल 2.5% की प्रीमियम, क्यूरिस लाइफ साइंस 6% की प्रीमियम। अच्छा, ग्रो आईपीओ 4.5% की प्रीमियम। वैसे आज लेंस का आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ है और थोड़ा सा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में लिस्ट हुआ। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सब लिस्ट हो चुका है। अच्छा, बहुत जल्दी ग्रो आईपीओ भी लिस्ट होगा, मे बी कल नहीं, 12 तारीख को, परसों परसों लिस्ट होगा ग्रो। ठीक है, याद रखना, ग्रो आईपीओ जो है परसों लिस्ट होगा, बुधवार के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए।
और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 वाली वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और रात की जो 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और एकदम देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, आ जाइए बेल पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वैसे तो शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दे, एंड डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट हुआ, और साथ ही साथ कंपनी को एक बढ़िया फ्रेश ऑर्डर मिला। कितने करोड़ की? 792 करोड़ रुपए की। और कंपनी की मैनेजमेंट ने साथ में ये भी कह दिया कि इस मार्च तक मतलब फाइनेंशियल 26 तक लगभग 27,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पहुंच सकता है। ओके, सो न्यूज़ तो अच्छी है। अब देखिए बेल उतना मेंशन नहीं करते कि मतलब कितने सालों के लिए मिला है, कहाँ से मिला। कंपनी सिर्फ कह दिया कि भाई मुझे मिल गया 792 करोड़ की ऑर्डर, मतलब मिल गया, बस। कंपनी और कुछ डिटेल मेंशन नहीं किया, मतलब जहां से मिला, कितने टाइम के लिए मिला है, मतलब कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे आज कारोबार तो अच्छा था, लगभग 92-93 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा है, इवन इस बार रिजल्ट भी कंपनी की डिसेंट आया, बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट डिसेंट आया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्जिन थोड़ा स्ट्रिंग किया बट ओवरऑल प्रॉफिट रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ रख दिया। अच्छा, रिसेंटली अगर हम बात करें, शेयर बेचारा वही लेवल पे बार बार हडल फेस करा है, जहाँ पे शेयर की ऑल टाइम हाई है, लगभग 300 आई थिंक 34-35 की हाई है, और शेयर बार बार 425 से 30 की रेंज पे हडल मिल रहा है। और ये भी फैक्ट है कि देखिए नीचे अगर करेक्शन हो भी रहा है तो लगभग 400 से लेकर 410 मैक्स यहाँ तक, ठीक है। तो इस रेंज को जब तक ना क्रॉस कर जाए, आई थिंक कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकते हैं, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कोई झंझट या चिंता करने की जरूरत नहीं है, सॉलिड कंपनी। आज उसके बाद देखिए यहाँ पे काफी क्वेरीज आ रहा था कि सर शक्ति पाम के ऊपर बताइए। तो देखिए शक्ति पाम तो आज शक्तिहीन हो चुका है है कि नहीं। तो एक्चुअली देखिए कंपनी अगर खराब परफॉर्म करेगा, जो आपको मैं पहले भी कहा था, कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो मार्केट उसको रिवॉर्ड दे देगा, सिंपल। बट कंपनी अगर परफॉर्मेंस ही खराब करे तो क्या होगा, मार्केट उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड देगा, है कि नहीं। तो जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो शेयर में गेनिंग हो रहा था, अभी वीक परफॉर्म कर रहा है। तो अब देखिए इस बार मार्जिन ड्रॉप हुआ, जिस वजह से प्रॉफिट ड्रॉप हुआ, रेवेन्यू में कोई खास कर नहीं पाया, है ना। तो अल्टीमेटली नतीजा आपके सामने 8% की गिरावट। अब जो आप लोगों की सवाल है कि सर क्या करे, देखिए क्या करे ना करे वो तो खैर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप कंपनी में भरोसा करते हो, या जो आप कुछ ना कुछ देख के तो शक्तिमान में निवेश किया ना, भरोसा करके, तो यहाँ पे आई थिंक कि होल्ड करना सही रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। अदरवाइज इमीडिएटली अगर करेक्शन होता है तो मे बी आखिरी बार जहाँ पे रेजिस्टेंस कम सपोर्ट मिला था, यानी आप देख पाएंगे 2024 की बात है, आज की बात नहीं है। सो लगभग वही 700 से मैं एक बार लिख के देता हूँ, सही रहेगा, 680 से लेके 700 ये रेंज एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट। वैसे मुझे लगता है कि देखिए जितना गिरावट होना था आज ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 8% की करेक्शन मतलब काफी डिफ करेक्शन ही एक्चुअली हो चुका है। तो मे बी इससे बहुत नीचे जाने का चांस काफी कम है, अगर पहुंच भी गया तो लगभग वही 680, 90, 700 के रेंज तक ही पहुंच सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना 10:30 की वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।